दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे YouTube चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन से यानी 10 मई से जब सीज फायर लागू हुआ, युद्ध विराम लागू हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान के नेता और सेना के अधिकारी लगातार उत्साही बयान दे रहे हैं। वहां के सेना के प्रवक्ता शरीफ चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत ने सिंध जल समझौता रद्द किया तो भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान सोच रहा है कि किस प्रकार से जो उसने भारत से शिकस्त खाई है, मुंह की खाई है, जब भारत ने उसके ऊपर आक्रमण किया यानी एयर स्ट्राइक किया तो उसको लगता है कि मेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो इसी बेइज्जती का वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी बहाने से बदला लेना चाहता है। आपको बता दें, इस समय अंदर ही अंदर जो खबर है कि चीन पाकिस्तान को 5वीं जनरेशन के J-35A और J-20C ये विमान, लड़ाकू विमान, फाइटर विमान पाकिस्तान को देने की सोच लिया है उसने। इन विमानों को उसने कहा था पहले, जब 2024 से समझौता हुआ था कि 2 साल बाद ये विमान हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन जो अभी जानकारी निकल कर आई है कि इन विमानों को वो इसी 25 में अगस्त में 40 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को सौंप देगा। जो 5वीं जनरेशन के बहुत ही खतरनाक विमान है, जो अभी हमारे भारत देश के पास उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जो इस बार के युद्ध में, लड़ाई में हमारे देश का S-4 सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा में था। बच्चा इस बात को जान गया था कि हमारे S-4 सिस्टम ने, जिसको हमारे देश ने सुदर्शन चक्र नाम दिया था, जो हमें रूस से प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी हमले हुए, मिसाइल अटैक, सबको उसने ध्वस्त कर दिया। उसी S-4 सिस्टम से बचने का तरीका तुर्की पाकिस्तान के सेना के लोगों को सिखाने जा रहा है, क्योंकि तुर्की भी S-4 सिस्टम से लैस है। तो पाकिस्तान को चीन और तुर्की जबरदस्त मदद करने की तैयारी में है। अभी आपने देखा था कि वहां के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार तुर्की का, चीन का, सऊदी अरब का और अमेरिका का, अभी तो 2 दिन पहले मिस्र का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो उसके पीछे कई देश खड़े थे, जबकि हमारे देश के पीछे बहुत कम लोग थे, केवल ऐसे सांत्वना दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई सैन्य रूप से हमारा सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ थोड़ा बहुत रूस ने कहा था कि हम उसके साथ, भारत के साथ खड़े हैं, तो इतना कहा था। और अफगानिस्तान भी उस भारत का सहयोग करता है, एहसान मानता है, क्योंकि भारत ने वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट किया, वहां की संसद तक को बनवाया है। तो अफगानिस्तान के लोग भी भारत का सपोर्ट करते हैं, लेकिन चीन के, हमारे देश की अपेक्षा चीन के पास ज्यादा देश थे, पावरफुल लोग थे उसका समर्थन करने के लिए। आपको बता दें, 18 मई को पाक आर्मी प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को कभी नहीं रोका जा सकता है, कभी मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारत जितनी जल्दी से बात समझ ले उतना बेहतर होगा। पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे झुकेगा नहीं। मतलब एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई, अकड़ नहीं जा रही है पाकिस्तान की। इतना भारत से शिकस्त खाने के बाद बार बार शिकस्त खाता ही रहता है, लेकिन उसकी अकड़ नहीं जा रही, क्योंकि उसके उकसाने वाले कुछ देश भी उसके पीछे लगे हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। चाइना जैसे लोग सोचते हैं कि भारत को, पाकिस्तान को मोहरा बना करके हम भारत को शिकस्त देते रहे। इसी को लेकर के वो उकसाऊ बयान देते रहता है पाकिस्तान। सिंध जल समझौते को लेकर भी शरीफ ने कहा, चेतावनी देते हुए भारत को कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो भारत को इसका नतीजा भुगतना होगा, जो दशकों तक वो महसूस करेगा। मतलब कितनी बड़ी धमकी दे रहे हैं, सदैव न्यूक्लियर बम की धमकी देते रहते हैं, वही सारा यहां भी करेंगे तो दशकों तक भुगतना होगा। मतलब किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, अभी आप समझ सकते हैं कि किसके बल पे, खुद इनकी कोई औकात नहीं है भारत से 2 दिन 4 दिन लड़ने की भी, लेकिन दूसरे के बल पे
धमकियां भारत को देते रहे। आपको बता दें कि जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रहा है कि हमने भारत से युद्ध जीत लिया, लड़ाई जीत लिया, अपनी जीत के रूप में से पेश कर रहा है। उसके आर्मी की कुछ साख भी बढ़ी है। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट और मीडिया मानती है कि इस संघर्ष में पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तानी नेता और आर्मी अफसर भारत को लेकर उत्साह बयान दे रहे हैं, इससे बाज नहीं आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पे कुछ आतंकी ठिकानों को हटाया है, लेकिन खत्म नहीं किया, थोड़ा पीछे कर लिया है, उन्हें खत्म नहीं किया है। बॉर्डर के पास जासूसी और हथियार के समेत कुछ मादक पदार्थ उसने गिराया पाकिस्तान ने ड्रोन से। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने कहा, पाकिस्तान जंग तो चाहता है लेकिन वह फुल प्लेज वार करने की स्थिति में नहीं, पूरा युद्ध लड़ने, हमने कहा 2-4 दिन उसकी लड़ने की स्थिति नहीं भारत से। छुट छोटे मोटे कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये तो एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले, मिसाइल, छोटी मिसाइलों का कुछ हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन ये युद्ध नहीं था। जिस दिन पूर्ण रूप से युद्ध छिड़ेगा पाकिस्तान 4 दिन भारत के सामने नहीं टिक सकता है। अभी से सिंधु जल संधि मामले का डर है, अगर इसका हल नहीं निकला तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान अपने सहयोगी देशों से भी मदद मांग रहा है। मैंने बताया आपको चीन किस प्रकार से उसकी मदद कर रहा है। जेट 35 से 35A, जेट 35A विमान जो लड़ाकू विमान है, बहुत खतरनाक और घातक माना जाता है। 40 एयरक्राफ्ट उन्हें दे देगा अगस्त तक में, इसी 25 में आपको बता दें। चीन ने एक बहुत बड़ी खबर है, ये जो एयरक्राफ्ट चीन दे रहा पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पे दे रहा है। मैंने अभी शुरू में कहा कि अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सिद्ध कर रहा है चाइना भारत के खिलाफ। यहां तो इस स्तर तक आ गया है कि आप लड़िए, हम आपको हथियार दे रहे हैं और डिस्काउंट में दे रहे हैं, भारी डिस्काउंट, 10-20% डिस्काउंट होता है, लेकिन यहाँ तो 50% का डिस्काउंट चाइना दे रहा है पाकिस्तान को। और जो अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लेटेस्ट विमान है उनमें तो छूट मिलनी है। जैसे कोई शुरुआत में कोई चीज आती है मार्केट में, उसके रेट थोड़ा महंगे होते हैं, बाद में भले जब रेट गिराए जाते हैं, लेकिन अभी पहली खेप जा रही है 40 विमानों की, और उसमें भी 50% डिस्काउंट के साथ 5वीं जनरेशन के। चीन की एयरफोर्स के पास 5वीं जनरेशन के जेट 20 और जेट 35A जेट हैं। चीन के अलावा सिर्फ अमेरिका के पास ऐसे एडवांस जेट हैं। मतलब पूरी दुनिया में जो जेट विमान, लड़ाकू विमान दे रहा है चाइना पाकिस्तान को, वो चीन के अलावा केवल अभी अमेरिका के पास है और किसी तीसरे देश के पास ऐसे विमान नहीं है। चीन के अलावा सिर्फ अमेरिका के पास है। अगर चीन पाकिस्तान की डील हो जाती है तो पाकिस्तान जेट 35A की स्क्वाड्रन वाला दुनिया का दूसरा देश हो जाएगा। भारत के पास फिलहाल 5वीं जनरेशन के जेट नहीं है। डीआरडीओ का दावा है कि भारत 2035 तक 5वीं जनरेशन के एडवांस मीडियम कमबैक, मतलब मीडियम कमबैक, वो भी छोटे बहुत फुल नहीं, 2035 तक मीडियम कमबैक एयरक्राफ्ट यानी MCA बना लेगा। मतलब भारत ने डीआरडीओ ने दावा किया कि हम 2035 तक ऐसे विमान मीडियम साइज के बना लेंगे। अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या दुनिया में किसी के पास नहीं है, केवल अमेरिका, चाइना के पास है और अमेरिका के पास है। अब पाकिस्तान के पास हो जाएंगे। माना जा रहा है कि भारत पाक संघर्ष में पाक एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से चीन काफी खुश है। इसके चलते वो जेट 35A की डिलीवरी जल्दी करने के लिए मान गया है। पिछले साल तक एयरफोर्स के कुछ पायलट चीन में 5वीं जनरेशन के जेट्स की ट्रेनिंग लेने गए थे। मतलब पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब आपको बता दें ये कितना घातक विमान है। ये 92,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। इसकी लंबाई है 56.9 56.9 फीट, काफी लंबा है, बहुत लंबा होता है, लगभग 57 फीट लंबा विमान है। और 15.9
मतलब 16 फीट ऊंचा है, 57 फीट लंबा, 16 फीट ऊंचा विमान है। इसका वजन 28,000 किलो है। स्पीड इसकी 2,470 किलोमीटर प्रति घंटा है, लगभग 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है। इसकी रेंज है दुश्मन को मारने को, दुश्मन को निशाना लगाने की 1,250 किलोमीटर की दूर से निशाना लगा देता है, टारगेट कर लेता है अपने दुश्मन को 1,250 किलोमीटर 1250 किलोमीटर की दूरी से ये टारगेट कर लेता है। 8 टन से ज्यादा ओवरहेड ले जा सकता है, 8 टन से ज्यादा ओवरहेड ये लोड ले सकता है। हवा से हवा में मार करेगा, हवा से जमीन में भी हमला करेगा। ऊपर उड़ रहा तो हवा से हवा में निशाना लगाएगा, जमीन में भी मार कर सकता है। AFSA रडार से और इंफ्रारेड सिस्टम लगा है इसमें, जिससे ट्रैक करना मुश्किल है, इसमें बहुत एडवांस सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। आपको बता दें जिस प्रकार चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसी प्रकार तुर्की भी बहुत जबरदस्त ढंग से उसकी मदद कर रहा है, उसकी सेना को मॉडर्नाइज करने में मदद कर रहा है। ऐसे में कयास लगाया जाए तुर्की पाकिस्तान को S-4 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके सिखाने वाला है बहुत शीघ्र। ऐसी जानकारी मिली। प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, भारत के खिलाफ बयान लिए हैं, फिर चाहे वह कश्मीर मुद्दा हो या आतंकवाद का, हर मामले में भारत के खिलाफ रहा है। जब भारत पाक संघर्ष शुरू हुआ तो तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, गोला बारूद और सैन्य सामान भेजा था। इतना ही नहीं, अपना युद्धपोत TCG बुधुकोड़ा पूरे ब्यौरे के साथ कराची पोर्ट में से खड़ा कर दिया था। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो पाकिस्तान को S-4 सिस्टम बचने की ट्रेनिंग निश्चित दे सकता है, क्योंकि उसके पास भी S-4 डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसीलिए वो पाकिस्तान को बताना चाहता है कि S-4 डिफेंस सिस्टम से किस ढंग से बचा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे भारतीय सेना के अधिकारी कहते हैं कि S-4 डिफेंस सिस्टम में कुछ ऐसा है ही नहीं है कि जो पाकिस्तान की सेना को सिखाया जा सके कि आप किस प्रकार बच सकते हैं। उसमें कुछ खामियां है ही नहीं है। अक्सर ये होता है कि हम आपको एक कमी बता देंगे, आप इससे बच रहे हैं, उसमें कोई खामियां ही नहीं है। हमारे देश की सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि S-4 सिस्टम में ऐसा कुछ है ही नहीं है कि जिसे दूसरे को सिखाया जा सके और दूसरा सामने वाला इसके वार से बच सके। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की सेना लगातार ये बयान दे रही है कि हम अलर्ट मोड में हैं। हमारी सेना हर वक्त किसी भी मुकाबले का सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, जारी है, क्योंकि सीजफायर तो हुआ है लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको दुनिया के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं, हमारे देश के भी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी दगा दे सकता है। और जो उसने इस बार शिकस्त खाई है, अपनी खींच मिटाने के लिए, जो उसकी इंटरनेशनल स्तर पर बेइज्जती हुई है, अपनी खींच मिटाने के लिए वो कभी भी कुछ भी बहाना भोला बन के भारत पे आरोप लगा के दुनिया के सामने अपना भोला बन जाएगा और भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि जिस ढंग से वो चाइना और तुर्की और अन्य देशों से मिलकर के अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा है, इससे लगता है कि कुछ भारत के साथ कभी भी बड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।